Hello everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today I am again with new topic, motivation. Today we will discuss about the motivation. What is the motivation? What is the motivation theories? And various method of the motivation. Let's get straight into the video. Hi everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Now we will discuss about the motivation. हाँ, हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है. उसके बाद हम जानेंगे कि मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं और मोटिवेशन कितने कितने प्रकार का होता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे मोटिवेशन होता क्या है. तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस which inspires the human efforts of an organization to perform their duties in the best possible manner so that the predetermined objectives of the enterprise may be achieved. Motivation is the emotion or desire of an employee that inspires him to act or not to act in certain ways. हम सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स का एक नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, और वो नीड्स एंड वांट्स को अचीव करने के लिए हम लोग काम करते हैं. जैसे जैसे वो नीड्स एंड वांट्स हमारी फुलफिल होती जाती हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे चले जाते हैं. इसी हिसाब से हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा सेटअप होता है. प्रोडक्शन का सेटअप किया जाता है, मैन मटेरियल और मशीनरी का जो सेटअप किया जाता है, इस सच वे में किया जाता है कि जिससे हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले. हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें. प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आए, जिससे मैन मटेरियल और मशीनरी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, मशीनरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं. तो अगर लोगों में एबिलिटी है काम करने के लिए, अगर उसको मोटिवेशन नहीं है तो हमें परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी. तो हमें परफॉर्मेंस के लिए हमें लोगों की एबिलिटी चाहिए. एबिलिटी के साथ में हम लोगों को अगर मोटिवेट करेंगे तो हम लोगों को आगे परफॉर्मेंस दे पाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का सीधा सक्सेस फैक्टर है कि एबिलिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर. उनको हम मोटिवेट करेंगे तो हम परफॉर्मेंस को प्राप्त करेंगे. तो ये हो गया हमारा सीधा एक फॉर्मूला हो गया कि कैसे हम परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं. तो उसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है. अगर मोटिवेशन नहीं होगा, केवल एबिलिटी होगी, तो हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे. अगर हम मोटिवेट करेंगे लेकिन एबिलिटी नहीं होगी, तब भी हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे. तो हम बात करेंगे मोटिवेशन की. तो मोटिवेशन के लिए हम सबसे पहले जानेंगे थ्योरीज को. उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मोटिवेशन की. तो थ्योरीज में सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो है मास्लो थ्योरी. मास्लो ने एक ह्यूमन नीड्स पे हायरार्की पे बताया है कि हम पूरी ह्यूमन नीड्स जो हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो सबसे पहले उसने बोला है कि फिजियोलॉजिकल नीड होती है, हमारी जो बेसिक नीड होती है. फिजिकल नीड होती है बेसिक नीड्स, जिसके अंदर हमको मील्स चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ चाहिए. सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए. ये हमारी बेसिक नीड है. इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. जब हम ये प्राप्त कर लेते हैं, ये अगर हम मिल जाती है, तो हम दूसरी नीड के ऊपर जाते हैं. वो होती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. सेफ्टी हमें चाहिए समाज में रहने के लिए. बहुत सारे हमारी जो लाइफ के अंदर ऐसी है, हमको हमें सिक्योर लाइफ चाहिए होता है. ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो लोगों को सेफ बनाती हैं, सिक्योर बनाती हैं. जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड हो गया, पीएफ हो गया, हमको बोनस मिलता है, हमारे लिए जो इंश्योरेंस होते हैं वो हमको सेव करते हैं. अगर हमारे ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड्स जो है अगर फुलफिल हो जाती है, तो थर्ड नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, जिसको आप सोशल नीड भी कह सकते हैं. ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग एक सोशल एनिमल है. तो सोशल एनिमल है, हम सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत काम करते हैं, जिससे हम लोग जाने जाएं, समाज में हम सोशली हम लोगों को रिकॉग्नाइज किए जा सके. तो जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे से अफेक्शनेट होना, एक दूसरे से उस अफेक्शन को लेना और देना, ये दोनों इस पर डिपेंड करता है. तो ये सोशल नीड अगर हमारी फुलफिल होती है तो हम जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं वो आता है हमारा रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन जो नीड है वो स्टेटस है, स्टेटस और रिकॉग्निशन हम बोल सकते हैं उसको.
हम कुछ ऐसे हैं जगह पे पहुंचना चाहते हैं, हम कुछ ऐसे डेजिग्नेशन को लेना चाहते हैं या ऐसी पोजीशन को लेना चाहते हैं जिससे लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हम उसके रूप में पहचाने जाएं, हम उसे रिकॉग्नाइज किए जाएं उस पोजीशन की वजह से। तो हमारे को एक फोर्स लगता है, जो फोर्स ये होता है कि हमें उसको ऊपर बढ़ना है, तो उसलिए हम बेहतर काम करते हैं, अपने स्किल का एनहांसमेंट करते हैं, अपने को हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं चीजों में, नई नई चीजें स्किल्स को बढ़ाते हैं और उसके हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं और उसके बाद हम उस अचीवमेंट को लेते हैं तो जिससे हम रिकॉग्नाइज किए जा सके। और लास्ट में होती है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट में लास्ट हमारी स्टेज होती है जिसके हम जितनी बाकी की नीड्स है उन हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारे को कोई नीड्स नहीं बचती है, वो लास्ट स्टेज होती है। तो हमारा पूरा जो ह्यूमन लाइफ है इन स्टेज के मध्य में मैस्लो कहते हैं कि हम जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करते हैं, फिर हम अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पे जाते हैं, फिर हम सोशल नीड पे जाते हैं, उसके बाद हम रिकॉग्निशन नीड पे जाते हैं, उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट पे जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमको निरंतर काम करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसेंटिव्स है वो इन नीड्स को ध्यान में रखते हुए लोगों के सेट किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी की, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मोटिवेशन की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें एक्स जो थ्योरी है वो नेगेटिव थ्योरी है जबकि वाई एक पॉजिटिव थ्योरी में है। एक्स नेगेटिव जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि नहीं, लोग अपने से काम करना नहीं चाहते, उनको एक पनिश करना पड़ेगा या उनको एक टारगेट से, अगर वो टारगेट से अचीव नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा, उन्हें पेनल्टी लगानी है, उस डर से उस भय से वो उस काम को करेंगे। जबकि वाई थ्योरी ये कहती है कि नहीं, लोग अपने से काम करना चाहते हैं और लोग अपने को सेल्फ फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। तो थ्योरी एक्स की बात हम पहले करेंगे। तो थ्योरी एक्स में कोई भी अगर आप देखेंगे स्कोप नहीं होता है लोगों के पास में, लोग सिर्फ काम करते हैं, उनको केवल डायरेक्शन मिलता है, उन्हें काम करना पड़ता है, उनको अपने टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। उस टारगेट को अचीव करते करते उनको हमें बताना पड़ता है कि यस वी आर डूइंग दिस सर्टेन ऑफ टारगेट्स। अगर वो उस पर फेल हो जाते हैं, अगर उसको नहीं कर पाते तो उनको पेनल्टी लग सकती है, उनका डिमोशन हो सकता है, उनका सैलरी कट हो सकता है और यहां तक कि बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम होता है उनको जॉब से भी जाना पड़ता है। तो ये नेगेटिव थ्योरी है, इसमें केवल और डर के हिसाब से काम कराया जाता है। जबकि वाई थ्योरी में बात हम करते हैं, वहां पे ये माना जाता है कि लोग अपने से काम करना चाहते हैं, लोग सेल्फ फुलफिलमेंट वाले होते हैं, उनके लिए उनके सजेशन का स्कोप होता है, डिसीजन मेकिंग का स्कोप होता है, वहां एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है, वहां डेमोक्रेटिक स्टाइल में काम होता है, लोगों के सजेशंस भी लिए जाते हैं तो उनको एक डायरेक्शन भी दिया जाता है, दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है। वाई थ्योरी में लोगों को इंसेंटिव देते हैं, लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है, उनका अप्राइजल होता है, उनको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बेसिस पे उनके टारगेट्स अचीव करने पे उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये थ्योरी एक्स एंड वाई है। जनरली थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव होने की वजह से ज्यादा उसका पॉपुलर नहीं है और ना ही उसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि वाई थ्योरी एक पॉजिटिव थ्योरी है और उससे लोगों को मोटिवेट करके काम किया जाता है। तो हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो थ्योरी एक्स जो है उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि थ्योरी एक्स इस नेगेटिव थ्योरी है और उस नेगेटिव में आजकल के सिनेरियो में वो एब्सोल्यूट हो चुका है। जबकि वाई थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोगों को इंसेंटिव देके, लोगों को मोटिवेट करके काम लिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलता है, जहां एक तरफ अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते तो आपके पास पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी सैलरी कट भी हो जाती है कभी कभी, या आपको वो कुछ डिमोशन भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आपको टारगेट बेस्ड जो भी आपके वर्किंग होती है, टारगेट बेस्ड जो आपके इंसेंटिव होते हैं वो मिलते हैं। अगर सचो आपको सर्टेन टारगेट दिया है कंपनी ने, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो आपको सर्टेन मॉनेटरी इंसेंटिव मिलेगा या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मिलेगा। तो हम लोग क्या है, हम लोगों का प्रयास रहता है, ह्यूमन बीइंग का प्रयास रहता है, एम्प्लॉइज का प्रयास रहता है कि उस टारगेट को अचीव करें। तो दोनों ही बातें हो गई। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उसके रिजल्ट में हम लोगों का जो सैलरी है, इंसेंटिव, वो कट हो जाएगा। वो एक नेगेटिव पार्ट हो गया। पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया, अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं हमें वो इंसेंटिव मिलेगा। तो थ्योरी एक्स एंड वाई है। थ्योरीज तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है,
लेकिन अभी यहाँ पर इतना समय नहीं है, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये दो मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर पा रहा हूँ। अगर समय मिला तो अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पर हम इससे जाने से पहले बात कर लेते हैं मेथड ऑफ द मोटिवेशन के। मेथड ऑफ मोटिवेशन क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स की। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव इंसेंटिव होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको हम लोग उसके सैलरी एनहांसमेंट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, इस तरीके के ये पॉजिटिव इंसेंटिव हो गए। जबकि नेगेटिव इंसेंटिव में अगर कोई व्यक्ति नहीं अपने टारगेट अचीव कर पाता है, या नहीं काम कर रहा है, या नहीं उसका अपने स्किल्स को एनहांसमेंट कर पा रहा है, तो उसके नेगेटिव इंसेंटिव होते हैं। जैसे उसको डिमोशन कर दिया, उसके इंसेंटिव को कट कर दिया, उसको सैलरी कट कर दिया, या उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर कर दिया, जो पनिशमेंट के रूप में होता है। तो आदमी उस डर की वजह से उस काम को करता है। या फिर अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो किसी चीज को पाने के लिए काम करता है। दोनों ही पार्ट हो गया इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव होते हैं। इसका हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर जाते हैं, वो होता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंसेंटिव। इंडिविजुअल इंसेंटिव जो होता है वो आपकी सेल्फ अचीवमेंट के लिए मिलता है। जैसे किसी इंडिविजुअल ने कोई अचीवमेंट की तो उसको अगेन कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी एनहांसमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन विद इन दी कंपनी, एंटरप्राइजेस, इन द सोसाइटी। ये जो होता है इंडिविजुअल। जबकि कलेक्टिव इंसेंटिव जो होता है वो एक ग्रुप को मिलता है, एक टीम वर्क होता है। सपोज कोई प्रोजेक्ट है, उस टीम काम कर रही है, उस प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको हमने अचीव कर लिया, तो पूरी टीम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। पूरी टीम को मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी जो भी इंसेंटिव देना होता है, पूरी टीम को एक कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, उनको नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी जो भी तरह के इंसेंटिव वहां पर हैं वो दिए जाते हैं। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये भी एक उसी का पार्ट हो गया। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं वो जिसके अंदर आपको मॉनेटरी लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन इक्वली मॉनेटरी इंसेंटिव के बराबर ही होते हैं। उसके अंदर आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपको प्रमोशन दे दिया गया, आपको प्रमोट कर दिया गया, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच गया। जैसे कोई मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर बनाया, सीनियर मैनेजर तो जीएम बना दिया गया, ठीक है। कोई ऑपरेटिंग स्टाफ का बंदा तो सुपरवाइजर लेवल पे लेके चले गए। तो ये एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो गया। उसको सभी लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको सर्टिफिकेट दिए गए, उसके अचीवमेंट के लिए हर जगह उनको नोटिस बोर्ड पे सराहा गया, ठीक है, उनको मैगजीन्स में पब्लिश किया गया। ये एक तरह के नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो गए। जबकि मॉनेटरी इंसेंटिव में इन टर्म्स ऑफ मनी उसको दिया जाता है, जैसे उसको बोनस दिया जाएगा, कुछ टारगेट बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उस बंदे को मॉनेटरी टर्म्स में उनको फायदा मिलेगा और मॉनेटरी टर्म्स में उनको जो स्किल है उसको एनहांसमेंट कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो लोग हैं उनको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है, सैलरी एनहांसमेंट करके दिया जाएगा या उनको रिकॉग्नाइज करके दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने में शायद सफल रहा कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन कहां से अराइज होता है और कहां उसको कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेमवर्क किया जाता है। तो हमने जाना कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं और मोटिवेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर अभी हमें समय मिला कभी तो हम मोटिवेशन को और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एक बहुत वाइड है। आगे की हम लोगों के एम्प्लॉय मोरल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।